विमल नेगी केस पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। सीबीआई जांच को तैयार है हिमाचल सरकार। डीजीपी और एसपी की लड़ाई पर जताई नाराजगी। सुक्खू बोले, अफसर हो या नेता, कोई बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष का हमला, सरकार की सफाई। नेगी केस में सामने आया बड़ा प्रशासनिक टकराव। सीबीआई जांच से जुड़े सवालों पर खुलकर बोले मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। जब सिस्टम पर सवाल उठने लगे, जब अफसर आपस में ही आमने सामने आ जाए और जब न्यायालय को दखल देना पड़े, तब सरकार को साफ शब्दों में कहना पड़ता है, अब अनुशासनहीनता नहीं सहेगा कोई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, ना कोई अपील, ना कोई बचाव। सीबीआई जांच होगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी तय की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 2 बड़े संदेश जनता और अफसरशाही को दिए हैं। पहला, सरकार अब विमल नेगी मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगी। दूसरा, कोई भी अफसर अगर अनुशासन तोड़ेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से लौटे और आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा, अगर सीबीआई जांच होती है तो राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। उनका कहना था कि विमल नेगी की मौत सिर्फ आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छुपा है, ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। सुक्खू का आरोप है कि भाजपा इस दर्दनाक घटना को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मृतक के परिजनों ने विरोध करते हुए शव सड़क पर रखा तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मंत्री जगत नेगी ने AMD और डायरेक्टर पर कार्रवाई की सिफारिश की और खुद सुक्खू ने मृतक की पत्नी से बात कर न्याय का भरोसा भी दिलाया। फिर भी बीजेपी ने इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया। सीएम सुक्खू पुलिस महकमे की खींचतान पर भी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि DGP अतुल वर्मा और SP शिमला संजीव गांधी के बीच जो विवाद सामने आया है, उससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि DGP ने उन्हें SIT बदलने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया और कहा, अगर ऐसी स्थिति है तो बेहतर है कि CBI जांच करे। सुक्खू ने यह भी माना है कि हाईकोर्ट में जो हल्फनामा DGP ने दिया और जो रिपोर्ट सरकार ने दी, दोनों में अंतर था और यही वजह है कि अदालत ने CBI को जांच सौंप दी। इस मामले में अफसरों की अनुशासनहीनता पर मुख्यमंत्री ने सख्ती से कहा, सरकार में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम सुक्खू ने CBI जांच के खिलाफ अपील न करने की बात दोहराई और कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया है कि CBI टीम में कोई हिमाचल कैडर का अधिकारी नहीं होना चाहिए। जो विमल नेगी जी की देहांत से संबंधित है, विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और विमल नेगी जी की किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और बात है, उसकी पूरी जानकारी जनता के बीच में आनी चाहिए। विमल नेगी जी की पत्नी मुझे सचिवालय में मिले। मैंने DGP साहब को फ़ोन किया कि उनके जो पति है, जो पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आए हैं, अपने घर वालों से संपर्क नहीं किया है, तो परिवार वालों को उसकी चिंता होती है। उनकी पत्नी जी को भी उसकी चिंता थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पति की कोई अता पता नहीं लग रहा है। मैंने DGP साहब को फ़ोन किया और DGP साहब ने कहा कि हम उसकी खोज कर रहे हैं और इस मामले को मैंने कहा कि जो भी है तुरंत प्रभाव से इसकी खोज की जाए। खोज शुरू हुई, ज्ञानेश्वर जी की अध्यक्षता में खोज शुरू हुई और उनका शव जो है वो सतलुज नदी के किनारे हमें मिला। तरह तरह की बातें उठी और तरह तरह की बातों उठने के बाद मैंने कहा कि विमल नेगी जी के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उनका पार्थिव शरीर जब शिमला लाया जा रहा था, उस समय कुछ शंकाएं पैदा हुई और पावर कारपोरेशन के एम्प्लॉइज ने
उनसे बातचीत की। शव को सड़क पर रखा गया और उनके परिवार वालों द्वारा जगत नेगी जी ने बात की। जगत नेगी जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जो देश राज है उसको सस्पेंड कीजिए और जो वहाँ के एमडी मीना जी है उनको आप तुरंत पद से हटा दीजिए। मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उनकी परिवार की भावनाओं का आदर किया और मैंने कहा कि बिमल नेगी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। आप जाइए। और मेरी जगत नेगी जी ने टेलीफोन पर बिमल नेगी जी की धर्मपत्नी जी से बात करवाई। मैंने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि पूरा न्याय मिलेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। परिवार को न्याय मिलना चाहिए था कि कौन इसके पीछे लोग हैं, किस प्रकार ये मामला उजागर करना है। ये बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। जब हमने बिमल नेगी जी के परिवार वालों के कहने से जगत नेगी जी जो वहाँ के हमारे विधायक थे उन्होंने मुझसे कहा और हमने सस्पेंड भी किया। जब हमने उनको कहा मौखिक रूप से तो उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर हाथ में लाके दीजिए। हमने ऑर्डर हाथ में लाके दिए। अब बात करें विरोधियों के आरोपी की तो बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जो है पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सुक्खू का दावा है कि भाजपा को सिर्फ मीडिया ट्रायल करना है। उन्हें मृतक के परिवार से कोई संवेदना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी का खुद का अध्यक्ष कोरोना काल में भ्रष्टाचार के आरोपी में घिरा है वो हमें नैतिकता ना सिखाए। एसीसी की रिपोर्ट पर भी उठे हैं सवाल। मुख्यमंत्री ने एसीसी ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में जिन अधिकारियों पर आरोप लगे थे उनके पक्ष को सुना ही नहीं गया। जब मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि क्या आरोपियों के बयान लिए गए तो ओंकार शर्मा ने इनकार कर दिया। और पुलिस विवाद पर बात करें तो एसपी शिमला संजीव गांधी ने डीजीपी अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने कोर्ट में गलत हल्फनामा दिया और एक कर्मचारी को ड्रग तस्करी में लिप्त बताया। वहीं डीजीपी ने शिमला पुलिस के खिलाफ कोर्ट में एफिडेविट दिया जिससे पूरे महकमे की छवि खराब हुई। सीएम सुक्खू इस विवाद से बेहतर नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि इस पूरे प्रकरण से सरकार की चाक को जो है ठेस पहुंची है और विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। अब तक की कार्रवाई में मृतक के परिजनों की शिकायत पर पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एएमडी हरिकेश मीना, डायरेक्टर देशराज और शिवम प्रताप सिंह पर प्रताड़ना के आरोप लगे। न्यू शिमला थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद एसआईटी बनाई गई और जांच जारी है। हिमाचल में एक इंजीनियर की रहस्यमय मौत से निकला ये मामला जो है अब अफसरशाही के अंदर की फूट, सरकार की छवि और न्यायपालिका के हस्तक्षेप तक जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश दे दिया है, ना ढील मिलेगी ना दया। अफसर हो या नेता, जवाबदेह सभी को देना होगा। अब निगाह सीबीआई पर है और इंतजार है सच्चाई के सामने आने का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।